आइए स्टूडेंट, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ केमिस्ट्री ऑफ सम इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसमें से जो कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है उनकी हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। तो उसमें नॉर्मली वेनेडियम को स्टडी करेंगे, क्रोमियम को स्टडी किया जाएगा, मैंगनीज को देखेंगे, आयरन और कॉपर की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिकॉज ये आउटर ट्रांजिशन के एलिमेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं वेनेडियम की प्रॉपर्टीज, उनको डिस्कस करते हैं। तो पहले देख लेते हैं वेनेडियम क्या होता है। तो स्टूडेंट वेनेडियम आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 23 है और एटॉमिक मास 50.94 है। ये सिल्वरी वाइट मेटालिक एलिमेंट होता है और सबसे पहले इसको डिस्कवर किया एंड्रेस मैनुअल ने 1801 के अंदर। उसने कंसिडर किया एज ए फॉर्म ऑफ क्रोमियम, लेकिन इसको रीडिस्कवर किया गया जबकि निल्स गैब्रिएल ने 1830 के अंदर इसको रीडिस्कवर किया। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो कि वेनेडियम के बारे में आपने याद रखना है और इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपने यहाँ पे ज़हन में रखने हैं। फिर वेनेडियम की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये बहुत वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसको हमने देखा भी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को जब मैं डिस्क्राइब कर रहा था। तो ये -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 तक शो कर सकता है। लेकिन इसमें जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो +4 और +5 होती है। अब सुनो, उसकी जो रीज़न है वो ये है कि आपके पास जो n-1d और n-s ऑर्बिटॉल है उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। लाइक अगर आप इसको यूँ समझें कि ये आपका पहला शेल है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और फिर आता है यहाँ पे फोर्थ शेल, कुछ ऐसे करके, राइट। तो ये जो फोर्थ शेल और जो थर्ड शेल है जिसमें क्योंकि n-1d नॉर्मली 3d के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसमें 3d, तो 3d और 4s इसकी जो एनर्जी है वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है। तो स्टूडेंट होता क्या है उससे कि आपके जहाँ पे 4s के ऑर्बिटॉल लूज़ होते हैं वहाँ पे 3d के ऑर्बिटॉल में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी लूज़ हो सकते हैं। यानी ये दोनों केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो इसकी वजह से जो आपको स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है वो +4 और +5 मिलती है, क्योंकि इसका मतलब वो सारे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली लूज़ हो रहे हैं। तो स्टूडेंट इसमें एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। अब इसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट? इसकी रीज़न जानने के लिए आइए आपको टेबल को समझना पड़ेगा जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। सबसे पहले मैं आपको वंस अगेन रीज़न बता देता हूँ कि ये क्यों शो कर रहा है -1 से लेके +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये रहा आपका वेनेडियम, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, वेनेडियम। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीट तो नहीं लिखी हुई लेकिन चंद एक यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताई हुई हैं। तो ये देखिए -1 भी शो कर सकता है, ये 0 भी कर सकता है, +1 जब इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करता जाएगा तो जब लूज़ करता जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे ये +1 शो करेगा। फिर और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4 और 5, तो मैक्सिमम ये +5 तक जा सकता है। और ये -1 और 0 शो कर सकता है जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फील्ड हो रहा हो, तो ये -1 यानी इलेक्ट्रॉन को ये गेन भी कर सकता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब मोस्ट स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो +4 हम बात करें +5 की, उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी, क्योंकि देखिए ये स्टूडेंट ये s के ऑर्बिटॉल है, ये आप देखें ना यहाँ पे 4s लिखा हुआ है, तो ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे के सारे इनफैक्ट लूज़ हो सकते हैं। लाइक ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे, फिर ये तीसरा भी चौथा भी, तो +4 वाली ज़्यादा स्टेबल बन जाएगी क्योंकि उसमें रिपल्शन नहीं होगी। देखिए ना, जब 3 अगर लेट्स सपोज ये 2 लूज़ होते हैं तो ये तो तीनों सिंगल हैं, तो ये आपस में रिपल्शन क्रिएट करेंगे तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। फिर ये भी लूज़ रहेगा तो +3 बनेगी, ये लूज़ रहेगा तो +4 बनेगी, वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब नहीं होगा। तो इस वजह से आप समझ रहे होंगे कि +4 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर जब एक इलेक्ट्रॉन ये वाला भी निकल जाएगा तो +5 वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और ये क्यों निकलेंगे? बिकॉज मैंने आपको बता दिया एनर्जी डिफरेंस इनमें कम है। आइए स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट हैं, लाइक जो जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट उसकी रीज़न भी यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। लेट्स सपोज ये +2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन शो करता है या +1 शो करता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो इसके बाद अनस्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि सारे आपके पास देखिए अनपेयर्ड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता होगा अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। सो होपफुली स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह जब एक और इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो अभी भी देखिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब जब आपके पास +1 वाला +2 वाला इनके पास एबिलिटी है स्टिल कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकें। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो इसकी होगी ऑक्सीडेशन और ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे कह सकते हैं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। आइए स्टूडेंट मजीद इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो वेनेडियम के जो -1 वाले कंपाउंड्स हैं उसमें सबसे पहले आता है वेनेडियम हेक्सा
कार्बोनाइल वेनेडियम। तो इसमें देखें वेनेडियम आइन, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो इसमें देखें इसके ऊपर -1 चार्ज एक्चुअली है कैसे, क्योंकि जो आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर 0 चार्ज होगा। वेनेडियम के ऊपर स्टूडेंट -1 होगा तो ये ओवरऑल -1 बनेगा। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट -1 वाले कंपाउंड कौन से हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें स्टूडेंट हेक्सा कार्बोनाइल वेनेडियम आ जाता है, उसमें ये आयन की फॉर्म में नहीं होता। तो अगर यहाँ पे देखें यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होना चाहिए। फिर स्टूडेंट इसमें एक और कंपाउंड होता है जिसको हम ट्रेस डाइपेरिडीन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रेस बिकॉज ऑफ 3, और ये DPY क्या होता है, ये डाइपेरिडीन होता है, डाइपेरिडीन वेनेडियम, फिर आ जाएगा वेनेडियम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 होती है क्योंकि डाइपेरिडीन एक्चुअली वो न्यूट्रल होता है। तो ट्रिस डाइपेरिडीन वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 होगी। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट +1 वाले कंपाउंड होते हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, तो इसके ऊपर +2 चार्ज होगा, तो एक वेनेडियम पे +1 आएगा। इसी तरह स्टूडेंट ये भी ट्रिस डाइपेरिडीन वेनेडियम, लेकिन ये +1 आइन होगा, इसको यहाँ पे हम चेंज करके लिख सकते हैं, ये भी एक्चुअली ट्रेस, यहाँ पे हम इस तरीके से 1 करके और इसको लिखेंगे आयन, क्योंकि ये आयन की फॉर्म में है। फिर स्टूडेंट वेनेडियम के +2 वाले कंपाउंड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर वेनेडियम ऑक्साइड की बात करें तो -2, यहाँ पे +2 हो जाएगा। वेनेडियम सल्फेट की अगर हम बात करें तो वाटर तो न्यूट्रल है, तो ये -2 × 4 तो -8 हो जाएगा, और सल्फर पे +6 होता है, तो यहाँ पे +2 आना चाहिए वेनेडियम के लिए। तो होपफुली स्टूडेंट ये क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह +3 वाले कंपाउंड है वेनेडियम ट्राईऑक्साइड है। फिर +4 वाले कंपाउंड है जिसमें वेनाडाइल सल्फेट है, ये वेनाडाइल सल्फेट है, इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज वेनाडाइल सल्फेट। अब वेनाडाइल सल्फेट में जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसे है, क्योंकि देखिए -2 × 4 तो ये हो जाएगा -8, सल्फर पे होता है +6। तो अब आप देखें स्टूडेंट यहाँ पे एक और ऑक्सीजन है तो -2, तो -10 + 6 ओवरऑल क्या बन गया, -4 बन गया। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि वेनेडियम पे +4 कैसे आएगा। फिर स्टूडेंट +5 वाले कंपाउंड है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये सारी एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गई होगी।